हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास वर्ष का चौथा महीना होता है, जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आमतौर पर जून के मध्य से जुलाई के मध्य तक आता है। इस मास का आरंभ होते ही एक नई ऊर्जा, एक नई अनुभूति का संचार होता है। खेतों में हल चलते हैं, आसमान में काले बादल उमड़ते हैं और तपती हुई धरती जब पहली बारिश की बूंदें सोखती है तो एक अनोखी सौंधी खुशबू चारों ओर फैल जाती है। ठीक वैसे ही आषाढ़ मास भी हमारे मन और आत्मा में अध्यात्म की वर्षा करता है। ये मास विशेष रूप से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान शिव की उपासना के लिए प्रसिद्ध है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को आने वाली देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं और 4 मास तक क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। इसी कारण से यह मास चातुर्मास की शुरुआत का सूचक भी होता है, यानी वो 4 महीने जिनमें तपस्या, व्रत, संयम और साधना का विशेष महत्व होता है। इन 4 महीनों को देवों का शयन काल भी कहा जाता है। आषाढ़ मास से कार्तिक मास तक चलने वाले इन चातुर्मासों में विवाह, शुभ कार्य और नए आरंभ वर्जित माने जाते हैं, क्योंकि देवगण स्वयं विश्राम में होते हैं। आषाढ़ मास में कई प्रमुख व्रत और त्योहार आते हैं, जैसे योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, गुरु पूर्णिमा और आषाढ़ अमावस्या। ये सभी पर्व न केवल धार्मिक रीति रिवाजों से जुड़े होते हैं, बल्कि इनमें छिपा होता है एक गहरा आध्यात्मिक संदेश, आत्मचिंतन, गुरु के प्रति समर्पण और ब्रह्म की ओर झुकाव। इस मास में गुरुओं की विशेष पूजा का भी विधान है, खासकर गुरु पूर्णिमा, जो आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाती है। वह दिन है जब हम अपने आध्यात्मिक और सांसारिक गुरुओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यह पर्व महर्षि वेदव्यास जी के जन्म दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जिन्होंने वेदों का विभाजन करके उन्हें व्यवस्थित रूप दिया और पुराणों, महाभारत जैसे महान ग्रंथों की रचना की। इसलिए इस दिन वेद व्यास जी की पूजा करना परम पुण्यदायी माना जाता है। आषाढ़ मास का संबंध केवल व्रत और त्योहारों से ही नहीं है, बल्कि यह महीना मन की शुद्ध, जीवन में अनुशासन और संयम का अभ्यास करने का समय भी है। ये वो समय है जब साधक एकांत साधना में लीन होते हैं, योग का अभ्यास करते हैं, ध्यान और जप में समय बिताते हैं। संतों और ऋषियों का मानना है कि जब प्रकृति बाहर से शांत हो, वर्षा की नमी वातावरण को ठंडक दे रही हो, तो यह आत्मचिंतन का सबसे उपयुक्त समय होता है। इसलिए आषाढ़ मास को साधना का मास भी कहा जाता है। यही कारण है कि इस मास में अनेक संत महात्मा अपने चातुर्मास व्रत की शुरुआत करते हैं और एक ही स्थान पर रुककर प्रवचन, ध्यान और सत्संग करते हैं। इस मास में मन को शुद्ध करने के लिए विशेष उपवास और नियमों का पालन किया जाता है। मांसाहार, मदिरा, अधिक सोना, क्रोध और मोह से दूर रहकर व्यक्ति खुद को आध्यात्मिक ऊंचाइयों की ओर ले जा सकता है। तो मित्रों, आषाढ़ मास केवल एक मौसम परिवर्तन का संकेत नहीं है, यह आत्मा के भीगने का मौसम है, मन को निर्मल करने का अवसर है और ईश्वर की ओर कुछ और कदम बढ़ाने का पवित्र काल है। अब चलिए जानते हैं एक अद्भुत और पुरातन कथा, जो आषाढ़ मास की महिमा को उजागर करती है। बहुत प्राचीन समय की बात है। यह वही युग था जब पृथ्वी पर धर्म धीरे धीरे क्षीण हो रहा था। अधर्म और अहंकार बढ़ने लगे थे। मनुष्य भोग में डूब गया था और देवताओं की आराधना, व्रत और उपवास का त्याग करने लगा था। तप और संयम को लोग मूर्खता मानने लगे थे। ऐसे समय में देवी पृथ्वी, जो स्वयं सहनशीलता की मूर्ति है, यह सब देखकर व्याकुल हो उठी। पृथ्वी माता ने ब्रह्मलोक जाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से प्रार्थना की, हे प्रभु, पाप और अधर्म इतना बढ़ गया है कि मेरा भार सहन करना कठिन हो गया है। धर्म की रक्षा और संतुलन के लिए कुछ उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी ने गंभीरता से विचार किया और उत्तर दिया, हे धरित्री, जब जब धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ेगा, तब तब भगवान विष्णु स्वयं इस धरती पर अवतरित होंगे। वह समय अब समीप है। जाओ, क्षीर सागर में भगवान विष्णु से निवेदन करो, वही इस संकट से उबारेंगे। पृथ्वी माता देवताओं सहित क्षीर सागर पहुंची। वहां उन्होंने भगवान विष्णु की योग निद्रा में स्थित मूर्ति को देखा, जो शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे।
भक्ति भाव से सभी ने भगवान का आह्वान किया और तब आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को भगवान विष्णु ने अपनी आंखें खोलीं। उन्होंने पृथ्वी माता से करुण स्वर में पूछा, माता, किस कारण से तुम इस प्रकार व्याकुल होकर मेरे धाम पधारी हो? पृथ्वी ने सब हाल कह सुनाया और धर्म की रक्षा का आग्रह किया। भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, यह समय परिवर्तन का है। धर्म के उत्थान के लिए आवश्यक है कि मानव फिर से साधना, उपवास और संयम की ओर लौटे। इसलिए मैं आज से इस एकादशी के दिन योग निद्रा में प्रवेश करूंगा और आने वाले 4 मासों तक गहन तप में रहूंगा। जो भी मनुष्य इन 4 मासों आषाढ़ से लेकर कार्तिक तक व्रत करेगा, संयम से रहेगा और मेरी भक्ति में लीन रहेगा, उसे मैं अतुल्य फल दूंगा। इस दिन को देवशयनी एकादशी के रूप में जाना जाएगा। भगवान विष्णु ने यह कहकर योग निद्रा में प्रवेश कर लिया। उनके विश्राम का यह काल चातुर्मास के रूप में प्रसिद्ध हुआ। देवगण और ओषिगण ने इसे ब्रह्मांड के लिए एक वरदान माना, क्योंकि यह काल मानव के आत्मशुद्धि और ब्रह्म प्राप्ति का सर्वोत्तम समय था। उसी दिन से आषाढ़ मास की शुरुआत विशेष मानी गई। अब एक और कथा सुनिए, जो भक्त और भगवान के बीच के प्रेम की गहराई को दर्शाती है। पुराने समय में एक गांव में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। नाम था हरिदत्त। उसके पास न कोई धन था, न परिवार, न वस्त्र, न भोजन, लेकिन उसके पास था एक अमूल्य चीज, भगवान विष्णु के प्रति अटूट भक्ति। हरिदत्त आषाढ़ मास का आरंभ होते ही कठोर व्रत करता। पूरे 4 महीने वह केवल फल और जल पर जीवित रहता और दिन रात भगवान विष्णु का नाम जपता। लोग उसका मजाक उड़ाते, कहते, भूखों मरने से क्या भगवान खुश होंगे? पर हरिदत्त हंसकर कहता, मेरे लिए भूख नहीं, यह सेवा है। यह तप नहीं, मेरा प्रेम है। जब मेरे प्रभु स्वयं 4 महीने विश्राम कर रहे हैं, तो मैं भी अपने मन को विश्राम दूंगा, दुनियावी इच्छाओं से। एक बार आषाढ़ मास में बहुत भारी वर्षा हुई। पूरा गांव पानी में डूब गया। लोगों ने भागकर ऊंचे स्थानों पर शरण ली, लेकिन हरिदत्त वहीं अपने टूटी झोपड़ी में बैठा रहा, भगवान का नाम लेते हुए। और चमत्कार हुआ। पूरी बस्ती में जल भर गया, लेकिन हरिदत्त की झोपड़ी के चारों ओर जल वहीं रुक गया, जैसे एक अदृश्य शक्ति ने उसकी रक्षा की हो। उस रात हरिदत्त ने स्वप्न में देखा, भगवान विष्णु शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए प्रकट हुए। उन्होंने कहा, हे मेरे प्रिय भक्त, तेरी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तू जिस भाव से मुझे याद करता है, मैं उससे बंध गया हूं। आज तेरे व्रत और श्रद्धा से आषाढ़ मास के इस व्रत को सभी लोगों में मान्यता प्राप्त होगी। हरिदत्त की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, हे प्रभु, मेरा जीवन सफल हो गया। सुबह जब वह जागा तो उसकी झोपड़ी में अन्न, वस्त्र और धन की वर्षा हो चुकी थी। गांव वाले दंग रह गए। उसी दिन से हर साल गांव के सभी लोग आषाढ़ मास में व्रत और भक्ति में लीन रहने लगे। तो मित्रों, ये थी आषाढ़ मास से जुड़ी वह कथा, जो न केवल भगवान विष्णु के योग निद्रा के रहस्य को उजागर करती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्चे प्रेम और श्रद्धा से किया गया तप कभी व्यर्थ नहीं जाता। आषाढ़ मास हमें याद दिलाता है कि जब हम बाहरी शोर से हटकर अंतर्मन की ओर बढ़ते हैं, तब भगवान भी हमारे हृदय में निवास करते हैं। अब आइए जानते हैं आषाढ़ मास में की जाने वाली पूजन विधि, जिससे आप ईश्वर की कृपा सहज रूप से प्राप्त कर सकते हैं। आषाढ़ मास में विशेष रूप से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव और गुरु की आराधना का विधान है। इस मास में शुद्धता, संयम और नियम का पालन अत्यंत आवश्यक माना गया है। इसलिए पूजा की शुरुआत होती है शरीर और मन की पवित्रता से। सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें, घर के पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें, पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठे। अब दीप प्रज्वलित करें और ईश्वर का ध्यान करते हुए संकल्प लें, हे भगवान विष्णु, मैं इस आषाढ़ मास में व्रत, पूजन और साधना के माध्यम से आपके चरणों में भक्ति अर्पित करता हूं। कृपया मेरी पूजा स्वीकार करें और मुझ पर कृपा बनाए रखें। अब श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर के सामने पीले फूल, तुलसी पत्र, चंदन, अक्षत और धूप दीप अर्पित करें।
फिर भगवान को पंचामृत या गंगा जल से स्नान कराएं, यदि प्रतिमा हो, या केवल जल अर्पण करें। इसके बाद पूजा की प्रक्रिया निम्न प्रकार करें। तुलसी अर्पण करें। भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। बिना तुलसी के पूजा अधूरी मानी जाती है। हर दिन कम से कम 5 तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करें। पीला चंदन लगाएं। पीला चंदन शीतलता और सौम्यता का प्रतीक है। इसे भगवान के मस्तक पर लगाएं और स्वयं भी टीका करें। सहस्त्र नाम या विष्णु स्तोत्र का पाठ करें। श्री विष्णु सहस्त्र नाम, विष्णु अष्टोत्तर शतनाम, गोविंदाष्टक या नारायण कवच का पाठ आषाढ़ मास में विशेष फलदायक होता है। यदि समय हो तो भगवान का वामन अवतार से संबंधित कथा का पाठ भी करें। भोग अर्पण करें। सात्विक भोजन जैसे खीर, फल, तुलसी मिश्रित जल और पंजीरी भगवान को अर्पित करें। हो सके तो व्रत के दिन केवल फलाहार या एक समय का भोजन करें। आरती करें। भगवान विष्णु की आरती एवं जय जगदीश हरे अथवा श्री हरि आरती भक्ति भाव से करें। आरती के बाद सभी पर प्रसाद और तुलसी जल का छिड़काव करें। गुरु पूजन करें। आषाढ़ मास में आने वाली गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से अपने गुरु या ईश्वर को ही गुरु मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। गुरु को वस्त्र, फल, पुस्तक या दक्षिणा भेंट करें। विशेष नियमों का पालन करें। आषाढ़ मास से प्रारंभ होने वाले चातुर्मास में निम्न नियमों का पालन करें। मांस मदिरा का त्याग करें। लहसुन प्याज का सेवन न करें। रात्रि में अधिक भोजन न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। झूठ, क्रोध और निंदा से दूर रहें। समय निकालकर श्रीमद् भागवत गीता, विष्णु पुराण या रामचरितमानस का पाठ करें। व्रत और उपवास का महत्व। आषाढ़ मास में विशेष तिथियों पर व्रत रखें, जैसे योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी और गुरु पूर्णिमा। उपवास से शरीर शुद्ध होता है और मन साधना के योग्य बनता है। दान और सेवा करें। आषाढ़ मास में तांबूल, पान, वस्त्र, चप्पल, छाता, जलपात्र, गोदुग्ध और श्रीफल का दान विशेष पुण्य देता है। साथ ही वृद्धों, गौमाता, साधुओं और जरूरतमंदों की सेवा करें। जलदान और तुलसी सेवा। इस मास में तुलसी के पौधे की सेवा, जल अर्पण और दीपक जलाना अत्यंत शुभ होता है। साथ ही घर के बाहर एक जलपात्र रखें, जिससे पक्षी और प्राणी अपनी प्यास बुझा सके। ये छोटे छोटे सेवा कार्य भी ईश्वर को अर्पण माने जाते हैं। प्रातः और संध्या आरती। प्रातःकाल और संध्या समय भगवान विष्णु की आरती करें। दीपक में तिल का तेल या घी प्रयोग करें। पूजा के बाद जपमाला से एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। प्रकार, अगर पूरे आषाढ़ मास में श्रद्धा, नियम और संयम के साथ पूजा और व्रत किया जाए तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ये मास केवल रस्मों का पालन करने का नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण का है। जब हम अपने भीतर झांकते हैं, प्रार्थना के साथ एक नई ऊर्जा को आमंत्रित करते हैं और अपने जीवन को ईश्वरीय रंगों में रंगने का प्रयास करते हैं। तो आइए अब समझते हैं कि इस पवित्र आषाढ़ मास में व्रत, पूजा और साधना करने से हमें क्या लाभ मिलते हैं। वो लाभ जो केवल सांसारिक ही नहीं, आत्मिक भी हैं, क्योंकि यह मास सिर्फ कर्मकांड का समय नहीं है, यह आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का सुनहरा अवसर है। सबसे पहले बात करते हैं आध्यात्मिक लाभों की। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आषाढ़ मास वह समय है जब स्वयं श्रीहरि विष्णु योग निद्रा में प्रवेश करते हैं, और जब कोई भक्त इस अवधि में उनका सच्चे भाव से व्रत करता है, पूजा करता है, तो भगवान विष्णु के विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है, चातुर्मास्यम तु यो भक्त्या सेवते मत्परायणः तस्य पुण्यफलम लक्षम 10 जन्म कृतम भवेत। अर्थात जो भक्त चातुर्मास, जिसकी शुरुआत आषाढ़ मास से होती है, में श्रद्धा और नियम पूर्वक पूजा करता है, वह 10 जन्मों के पुण्य के बराबर फल प्राप्त करता है। पापों का शमन और आत्मशुद्धि। आषाढ़ मास में व्रत, संयम और तप से पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट होते हैं। जिस प्रकार वर्षा पृथ्वी को धूल मिट्टी से शुद्ध करती है, ठीक उसी तरह यह मास आत्मा को भीतर से स्वच्छ करता है। सद्गति की प्राप्ति और मोक्ष का मार्ग। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई आषाढ़ मास में एकादशी व्रत, गुरु पूजा और श्रीहरि का नाम स्मरण करता है, तो उसे मृत्यु के समय भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। कहा गया है, एकादश्यां व्रतम कृत्वा य श्रीहरिम यजेत
स विष्णु लोकम प्राप्नोति न पुनर्जन्म विद्यते। गुरु कृपा और ज्ञान की प्राप्ति। गुरु पूर्णिमा जैसे पर्वों में श्रद्धा से गुरु पूजन करने पर केवल ज्ञान ही नहीं, जीवन में सही दिशा भी मिलती है। जो लोग आध्यात्मिक पथ पर चलना चाहते हैं, उनके लिए आषाढ़ मास संकल्प लेने का सबसे उत्तम समय है। ध्यान और साधना में सिद्धि प्राप्त होती है। इस मास में वातावरण स्वाभाविक रूप से शुद्ध और शांत होता है। वर्षा की ठंडी हवाएं, काले बादलों का संगीत और शीतलता मन को एकाग्र करती है। यही कारण है कि प्राचीन काल में आर्षि मुनि इसी समय हिमालय, जंगल या आश्रम में ध्यान और तपस्या करते थे। अब बात करें व्यक्तिगत और मानसिक लाभों की। मन की स्थिरता और मानसिक शांति। व्रत रखने और सात्विक भोजन से शरीर हल्का और मन शांत होता है। इस समय मन अधिक स्थिर होता है, जिससे चिंता और बेचैनी कम होती है। जीवन की दिशा स्पष्ट होती है। शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार। फलाहार, उपवास और सात्विकता से पाचन तंत्र मजबूत होता है। मानसून में पित्त और कफ दोष बढ़ने की संभावना रहती है, लेकिन आषाढ़ व्रत इन दोषों को संतुलित करता है। अनुशासन और आत्मनियंत्रण की भावना। जब हम खाने, बोलने, व्यवहार और विचारों पर संयम रखते हैं, तो स्वयं पर नियंत्रण की शक्ति बढ़ती है। यही आत्मनियंत्रण जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की नींव बनता है। पारिवारिक सुख और सौभाग्य। घर में अगर सभी सदस्य मिलकर पूजा, व्रत और एक साथ आरती करते हैं, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। कलह कम होते हैं और परिवार में प्रेम बना रहता है। मनोकामनाओं की पूर्ति। जो भी व्यक्ति सच्चे भाव से संकल्प लेकर पूरे आषाढ़ मास पूजा और नियम का पालन करता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। चाहे वह संतान सुख हो, विवाह का योग हो, नौकरी की सफलता हो या जीवन में स्थिरता। गुरु और पूर्वजों की कृपा प्राप्त होती है। गुरु पूर्णिमा के दिन किया गया पूजन गुरु को ही नहीं, पितरों को भी संतुष्ट करता है। ये मास पितृ आर्ण उतारने का भी समय होता है। जैसे धरती को वर्षा की बूंदें जीवन देती हैं, वैसे ही आषाढ़ मास की साधना, व्रत और पूजा आत्मा को ऊर्जा देते हैं, शुद्ध करते हैं और हमें ईश्वर के और निकट ले जाते हैं। यह वो समय है जब शरीर को तपाया जाता है, मन को साधा जाता है और आत्मा को जगाया जाता है। यह मास हमें सिखाता है कि भक्ति केवल बोलने की नहीं, बल्कि जीने की चीज है। जब हम संयम रखते हैं, नियम का पालन करते हैं और प्रभु को सच्चे मन से पुकारते हैं, तब हमारे जीवन में वो परिवर्तन आता है जो हम वर्षों से चाहते हैं। जो भी श्रद्धालु इस मास में भक्ति पूर्वक पूजा करता है, व्रत रखता है और दूसरों की सेवा करता है, उसका जीवन निश्चित रूप से सुख, समृद्धि और शांति से भर जाता है। तो आइए इस आषाढ़ मास में हम सब मिलकर एक नया संकल्प लें। सच्चे मन से भगवान विष्णु की आराधना करें, अपने विचारों को पवित्र करें, अपने कर्मों को सेवा और प्रेम से भरें और इस मास को केवल कैलेंडर का महीना नहीं, बल्कि आत्मा के उत्थान का अवसर बनाएं। ईश्वर करें कि यह आषाढ़ मास आपके जीवन में अखंड भक्ति, अनंत कृपा और आत्मिक शांति लेकर आए। आप सभी को आषाढ़ मास की मंगलमयी शुभकामनाएं। श्री हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।